हेलो। तो इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अब इस लेक्चर में हम ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिदम है, जो यूज किया जाता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, उस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को सीखेंगे। अब हम ये लेक्चर दो पार्ट्स में करेंगे। तो पहला पार्ट जो ये अभी मैं जो जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें ग्रेडियंट डिसेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा, एक एग्जांपल दिखाऊंगा और आपको एक बेसिक आइडिया उससे मिल जाएगा कि ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली चलता कैसे। ग्रेडियंट डिसेंट एक जनरल एल्गोरिदम है जो मशीन लर्निंग ही नहीं, जनरली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। तो पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनरल ग्रेडियंट डिसेंट को सीखेंगे और उसके बाद अगले सेकंड पार्ट में, जो एक सेकंड वीडियो होगा, उसमें हम इस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे और उससे हम समझ जाएंगे कि इसे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए कैसे यूज किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इस ग्रेडियंट डिसेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल है जो टिपिकली यूज किया जाता है। आप सोचिए कि आप एक क्लाइंबर हैं और आप एक माउंटेन, एक चट्टान पे खड़े हैं। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप ये इमेज में देख सकते हैं और आप चाहते हैं कि आप यहाँ से अब नीचे कैसे पहुंचेंगे। अब आप ऊपर तो पहुंच गए हैं, पर प्रॉब्लम ये हो गया है कि से फॉग, यानी कि धुंध आ गया है यहाँ पे। तो आपको कुछ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तो आपको बस थोड़ा, जैसे विजिबिलिटी बोलते हैं, बहुत कम है। सपोज आपको आगे के 5 या 10 मीटर ही दिख रहे हैं। तो आप अब यहाँ से, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता, नीचे उतरने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? ये मानिए कि आपको याद नहीं आप कैसे ऊपर चढ़े थे। सपोज आप दूसरे साइड से चढ़े थे। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि आप यू नो इधर नीचे देखेंगे कि किस तरफ जो है, जो जमीन है, सब जमीन का जो ग्रेडियंट है यानी कि जो इंक्लाइन है, वो किस तरफ सबसे ज्यादा है। और हम मानेंगे कि आप उस डायरेक्शन में, आप इतने अच्छे क्लाइंबर तो हैं कि आप उस डायरेक्शन में जा सकें। तो हम देखेंगे कि इंक्लाइन जो है, जो ग्रेडियंट बोलते हैं, वो किस तरफ सबसे ज्यादा है। और आप, जितना आपको दिख रहा है, आप उतना उस डायरेक्शन में जाएंगे। अब जब आप वहां पहुंचेंगे तो अब आपको और 10 मीटर दिख रहा है। तो आप फिर से रुकेंगे और आप देखेंगे कि सपोज अब यहाँ पहुंच गए। अब आप देखेंगे कि अब यहाँ से और कहाँ जाएंगे। तो आपको सपोज लग रहा है कि अब एक्चुअली यहाँ से सीधा जाने से अच्छा आप लेफ्ट को जाएंगे, तो वहां ज्यादा जल्दी आप नीचे पहुंच सकते हैं। तो आप वहां से 10 या 20 या जितना भी आपको दिख रहा है, आप वहां तक जाएंगे। वहां पहुंचेंगे, फिर आपको लगेगा देखो यहाँ चट्टान तो आ गई फिर से। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अब इस पॉइंट से नीचे उतरने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ से आप इस डायरेक्शन में। तो आप थोड़ा और राइट को आएंगे, अज्यूमिंग आप क्लाइंबर हो। ऐसे करते करते आप यहाँ पहुंचेंगे। अब यहाँ से अब क्लियरली यही डायरेक्शन है, तो आप वहां जाएंगे और फाइनली आप नीचे तक पहुंच जाएंगे, जहाँ ये रिवर है। और मानिए कि अब ये रिवर के जरिए आप घर पहुंच सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये था कि आपको बहुत दूर दिख नहीं रहा था, लेकिन आपने जो 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 आप जहाँ थे वहां का जो जो जमीन है, वो उसका ग्रेडियंट, उसका इंक्लाइन देख के आप समझ गए कि डायरेक्शन, थोड़ा किस डायरेक्शन में चलना है। थोड़ा चल के आप फिर से आपने देखा कि अब ग्रेडियंट किस तरफ ज्यादा नीचे है, और ऐसे करते करते इवन दो आपको दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, आप नीचे तक पहुंच गए। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट जो है, इसका नाम यही बता देता है कि ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में है ज्यादा, उस डायरेक्शन में आप डिसेंड, नीचे को जा रहे हैं। तो अब इसका एक मैथमेटिकल एनालॉजी ये है कि आप एक फंक्शन को लें। अब ये एक बहुत सिंपल फंक्शन है, एफ ऑफ डब्ल्यू। और एफ ऑफ डब्ल्यू मैं डब्ल्यू यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, और उसमें ज्यादातर वेट्स के लिए डब्ल्यू यूज किया जाता है, पैरामीटर्स के लिए डब्ल्यू यूज किया। तो ये एफ ऑफ डब्ल्यू है, एक ही वेरिएबल है डब्ल्यू। और वो, अगर आपको डब्ल्यू पता है, तो ये फंक्शन है 3w² प्लस 2w-5। अगर आपको फंक्शन याद हो, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो उस फंक्शन को मैंने यहाँ प्लॉट किया है फॉर वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू बिटवीन -2 and 2। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन इजीली दिख रहा है, और ये फंक्शन इजीली दिख रहा है तो हमें पता है कि इसका मिनिमम जो है वो ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, अब देखते नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हम दोनों को ये पता तो है कि ये वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ है मिनिमम। अब ये सिंपल फंक्शन है एग्जाम्पल के लिए, बट मानिए कि आपको पता नहीं ये पॉइंट मिनिमम है, आपको ढूंढना है कि मिनिमम का।
तो आप क्या करेंगे? तो सपोज आप क्या कर सकते हैं, आप एक इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं, एक गेस कर सकते हैं कि सपोज W2 हम स्टार्ट करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे उस पॉइंट पे आप बोलेंगे कि अब यहां से किस डायरेक्शन में स्टेप लेना है। तो आपका एक ही वेरिएबल है वो ये W। अब आप सपोज यहाँ स्टार्ट करते हैं तो आप या तो W को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि फंक्शन जो है बढ़ता है या घटता है। अब वो आप कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है वो ग्रेडियंट हमें बताता है कि फंक्शन किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, तो या तो ग्रेडियंट बताएगा कि W इस तरफ जाने से यानी कि W बढ़ाने से फंक्शन बढ़ेगा, या बताएगा कि W घटाने से बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे होता है इस साइड में। ठीक है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स जब 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 10 डायमेंशनल फंक्शंस आएंगी तो आपको ये दिखेगा तो नहीं कि कौन सा डायरेक्शन है। तो आप ग्रेडियंट आपको बता देगा, जैसे हमने उस चट्टान के एग्जाम्पल में देखा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। अब एक सिंपल फंक्शन है, 1 डायमेंशनल फंक्शन है, तो उसका ग्रेडियंट क्या हुआ? उसका ग्रेडियंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये वेरिएबल। ठीक है, तो df/dw यहाँ का हम लेंगे तो हो जाएगा 6W+2। इसको बस डिफ्रेंशिएट कीजिए, बहुत सिंपल है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन याद नहीं तो हमने उसका एक रिव्यू लेक्चर किया है जो पोस्ट किया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और नोट्स में डालूंगा, तो आप देख सकते हैं। बट काफी सिंपल है। इसको पहले सम रूल से ब्रेक कीजिएगा, फिर इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव ढूंढ के कंप्यूट कर सकते हैं। इसका टर्म डेरिवेटिव 0 है बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। 2W का हुआ 2 और 3W² का हुआ 6W। ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे? तो जैसे नाम सजेस्ट करता है कि ग्रेडियंट डिसेंट यानी कि ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, हम जरा वो देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे हैं, हमें पता है कि यहाँ जाना है। अब डेरिवेटिव क्या है? df/dw जो है इस फंक्शन का ग्रेडियंट है वो क्या है? वो 14 है। अब वैल्यू को अभी के लिए छोड़ते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है? W को या तो बढ़ा सकते हैं या तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, या घटा सकते हैं तो डायरेक्शन नेगेटिव होगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट बता रहा है कि अगर W को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हम ग्रेडियंट के साथ इसको जोड़ेंगे ना, तो W के साथ इसको जोड़ेंगे तो फंक्शन बढ़ेगा। तो, तो ये बता रहा है कि ये तो पॉजिटिव नंबर हुआ, तो इसके साथ जोड़ा तो और वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और तब उस सिनारियो में है जो फंक्शन बढ़ेगा। हमें इसे घटाना है तो हम इसके ऑपोजिट में जाएंगे, जो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो हमें बेसिकली W को घटाना है। ये बता रहा है कि ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो वैल्यू को घटाना है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू को घटाएंगे तो ही हम मिनिमम तक पहुंचे। तो ग्रेडियंट का इंट्यूशन क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं इस फंक्शन को। अब हम यहाँ पे हैं, ग्रेडियंट क्या बता रहा है? तो df/dw है, यहाँ फिर से W को सब्सटीट्यूट कीजिएगा, तो यहाँ तो W-2 है। तो जब -2 को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा -10। यहाँ पे हमने 2 को सब्सटीट्यूट किया तो हमें मिला 6 × 2 = 12 + 2 = 14। यहाँ पे हमने -2 सब्सटीट्यूट किया, 6 × -2 = -12 + 2 = -10। तो यहाँ पे जो है ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो? ये बता रहा है कि W को, अगर हमें ये फंक्शन को बढ़ाना है, फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करना है, तो हमें W को घटाना पड़ेगा, राइट? डेरिवेटिव तो नेगेटिव है, तो फंक्शन W के साथ इसको जोड़ेंगे तो फंक्शन और घट जाएगा, क्योंकि और नेगेटिव हो जाएगा तो और छोटा हो रहा है ना, और नेगेटिव है तो और छोटा है। तो ये बता रहा है कि फंक्शन को बढ़ाने के लिए हमें एक्चुअली W को घटाना पड़ेगा। हमें क्या है? फंक्शन को मिनिमल करना है, फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू ढूंढना है। तो हम इसके ऑपोजिट दिशा में जाएंगे, इसके विपरीत दिशा में जाएंगे। तो W को हमें बढ़ाना है। नेगेटिव नंबर को जब अगर बढ़ाना है तो कम नेगेटिव हो जाता है ना, और फिर फाइनली पॉजिटिव हो जाता है। तो अगेन हम देखते हैं कि ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो बता रहा है कि W को छोटा करना है। हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी हमें मिनिमम मिले। तो ये इंट्यूशन तो क्लियर हो गया कि हमें डेरिवेटिव ढूंढना है और उसके बाद उसके विपरीत दिशा में जाना है। अब कितना अमाउंट जाना है? यहाँ तो हमें वैल्यू 14 दिखा रहा है, तो हम क्या पूरा 14 उतना बड़ा स्टेप लेंगे क्या? तो ये जो W के साथ इस वैल्यू को जोड़ते हैं उसे स्टेप बोलते हैं। जैसे आप चल रहे थे तो आप एक स्टेप लेते हैं, ऐसे इस पॉइंट से हम एक स्टेप लेंगे। अब सपोज आप डायरेक्टली ये पूरे वैल्यू को
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके विपरीत दिशा में जाना है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हुआ। तो W माइनस डी एफ बाई डी डब्ल्यू करेंगे तो 2 - 14 हुआ, जो -12 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि -12 तो इस चार्ट पे ही नहीं है, लेकिन उतनी दूर है, तो हम एक्चुअली ऑप्टिमम से काफी दूर पहुंच गए हैं। दूसरी बात यह है कि हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन कैसे जा रहा है। तो -2 मतलब -3 -4 तक तो ये यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुका हो, ये वैल्यू तक 10 तक। -12 तक होगा तो इसका वैल्यू तो बहुत ही बड़ा होगा। तो क्लियरली हम ये समझ पाते हैं कि ये डायरेक्शन सही था, बट ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा ही हो गया, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। तो हमें इस वैल्यू को स्केल डाउन करना है, इसको थोड़ा छोटा करना है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और हम जब ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें वो दिख जाएगा। तो हम ऐसे ही डायरेक्शन में कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हम ये ग्रेडियंट को तो रख लेंगे, लेकिन उसके साथ एक स्केलिंग फैक्टर, यानी कि एक वैल्यू जो हम यहाँ अल्फा आई होके बोलते हैं, हम उसके साथ इस ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये अल्फा जो है एक से नीचे होगा, 1 से छोटा होगा, एक छोटा वैल्यू होगा। और मशीन लर्निंग में इसे लर्निंग रेट बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में कभी कभी इसे स्टेप साइज बुलाया जाता है, बट आइडियली मशीन लर्निंग में लोग लर्निंग रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लर्निंग रेट के साथ इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्या है, हमें इस फंक्शन का, वही वाला फंक्शन है, हमें इसका ऑप्टिमम ढूंढना है। हम ये एल्गोरिदम हमें ये बता रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले एक इनिशियल डब्ल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, एक सेट करेंगे जो हमने किया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। फिर ये ग्रेडियंट ढूंढेंगे, उसके साथ इस लर्निंग रेट को हम अभी के लिए कांस्टेंट रखते हैं, हम इसे बदल ही नहीं रहे। अब जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली एडवांस्ड एल्गोरिदम्स होती हैं जो डीप लर्निंग के लिए यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल, तो ये लर्निंग रेट भी हर स्टेप के साथ बदला जाता है। बट अभी के लिए इट्स इनफ कि हम इसे कांस्टेंट रखें। बट देखें कि ये 0.1 है, तो जो ग्रेडियंट होगा उसको काफी हम स्केल डाउन कर रहे हैं। और फिर हम ये W से ये अल्फा आई टाइम्स डी एफ बाई डी डब्ल्यू को हम एट दैट पॉइंट आई हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमें अगला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारा स्टेप हुआ। तो एक उसको करके देखते हैं। तो x is 2, ये पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है। फंक्शन को इवेल्युएट करें तो x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ एक्चुअली w है, उस 2 को यहाँ सब्सटीट्यूट करें, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 3w² प्लस 2w माइनस 5। आपको वैल्यू मिलेगा 11। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव हुआ, अगेन ये 2 को यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो आपको मिलेगा डी एफ बाई डी डब्ल्यू इज 6w प्लस 2 14। उसका स्केल है 1.4। तो आपको वो स्केल मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब स्टेप लेंगे तो अल्फा टाइम्स डी एफ बाई डी डब्ल्यू, और उसको डब्ल्यू आई जो यहाँ पे मैंने एक्स होके दिखाया है, ये अभी का डब्ल्यू आई है, इस डब्ल्यू आई से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 - 1.4, तो आपका स्टेप हुआ 0.6। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और हम देखते हैं कि फंक्शन काफी घट चुका है। इस पॉइंट पे हम जब W को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू काफी घट गया है, ये -2.72 हो गया है ये फंक्शन। तो ऑलरेडी मिनिमम की तरफ हम जा रहे हैं। उस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव ढूंढेंगे, तो इसे 0.6 को यहाँ सब्सटीट्यूट करें, आपको मिलेगा डी एफ बाई डी डब्ल्यू इज 5.6। तो डेरिवेटिव भी छोटा हो रहा है। उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 0.56। अब इस 0.5 अगला स्टेप लेने के लिए इस 0.6 से 0.56 को सब्ट्रैक्ट करें। हम ये बेसिकली ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो डब्ल्यू आई जो इस पॉइंट पे ये वैल्यू है माइनस ये वैल्यू, तो हमें मिला 0.6 माइनस 0.56 इज 0.04। तो हम यहाँ पहुंच गए, जो उसके ऑप्टिमम के और भी करीब करीब है। अब यहाँ पे हम फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं तो हमें मिलेगा ये वैल्यू, उसके डेरिवेटिव को इवेल्युएट करेंगे तो मिलेगा ये वैल्यू, उसके साथ हम लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्टेप साइज हुआ 0.224, राइट। ये जो है 0.224 हो गया। अब 0.04 से सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा -0.184। तो और छोटा हो गया वो फंक्शन। और हम देख सकते हैं कि ये मिनिमम के काफी करीब आ गए हैं। हमने सिर्फ 3 स्टेप लिया, 1 2 3, और हम ऑलरेडी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अब हम उस वैल्यू को लेंगे, इसमें से फिर से आप सब्सटीट्यूट करें
आपका वैल्यू और घट गया, डेरिवेटिव मिल गया आपको जो और छोटा हो जाता है, और आपको वो स्टेप साइज मिल जाता है। अब अगला स्टेप करें तो ये एक और आ जाता है, और अब देखें कि ये और पास जा रहा है तो ये स्टेप्स छोटे होते जा रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एज हम ऑप्टिमल के करीब पहुंचते हैं, ये जो फंक्शन में जो चेंज है काफी छोटा होता जा रहा है। ये पहले स्टेप में हम 11 से -2 तक गए, बहुत ही बड़ा चेंज था, क्योंकि उस पॉइंट पे हमारा ग्रेडियंट जो है काफी बड़ा था, तो स्टेप भी बड़ा था। अब एज हम ज्यादा स्टेप्स ले रहे हैं, ये एल्गोरिथम में हम देखें कि अब फंक्शन का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, -5.26, -5.32, -5.33, क्योंकि वो स्टेप साइज जो है बहुत छोटा है। लर्निंग रेट के साथ डेरिवेटिव छोटा है, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करें तो और भी छोटा हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू -5.3333 के तरफ जा रहा है, तो उसे कन्वर्जेंस बोलते हैं, जहां वो वैल्यू इवेंचुअली ऑप्टिमल के इतने करीब पहुंच जाता है कि वो फंक्शन अब ज्यादा बदल नहीं। सिमिलरली वो वैल्यू यहाँ जो एक्स है, जो यहाँ जो अपना डब्ल्यू है, वो भी कन्वर्ज हो गया है, वो ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो गया है। ये -0.3, पहले तो बड़ा जंप था 2 से -0.6, फिर 0.04, फिर -0.18, अब काफी छोटा होता जा रहा है क्योंकि वो ये एक्सेस हुआ ना, तो उसमें भी चेंज कम हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि एज हम ऑप्टिमल के करीब पहुंचेंगे, डेरिवेटिव जो है छोटा होता जा रहा है। तो हम ऐसे यहाँ डेरिवेटिव को नहीं, सिर्फ डायरेक्शन को लेंगे, हम बोलेंगे चलो इसी डायरेक्शन में जाना है, और एक लर्निंग रेट को यूज करेंगे, तो हम थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंच जाएंगे। और फिर इवेंचुअली वो होगा ये कि कन्वर्ज होगा नहीं, ऑसिलेट करता जाएगा सोल्यूशन, ये एक वैल्यू के बीच में, यहाँ यहाँ पे ऐसे 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 होगा। ये क्या हो रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं, और डेरिवेटिव जो है उसे ये लर्निंग रेट के जरिए स्केल डाउन किया जा रहा है, लेकिन वो उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसका इफेक्ट यहाँ दिख जाता है, और हम ऑप्टिमल के जब काफी करीब पहुंच जाते हैं तो बहुत कम स्टेप्स, बहुत छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं। और हम देखें कि हम इसे थोड़ा और चलाएं, इस केस में 10-15 इटरेशन तक पहुंचे तो हम सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं कि W इज -0.3333, F इज -5.33। तो हमें वो उसका मिनिमम मिल चुका है। अब एक चीज आप कर सकते हैं कि लर्निंग रेट को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो पहला स्टेप उतना बड़ा नहीं होगा, इवेंचुअली यही कन्वर्ज होगा। तो लर्निंग रेट बड़ा रखें या छोटा रखें? अब ये सवाल का जवाब जब हम सेकेंड पार्ट में मशीन लर्निंग प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे, तब हम देखेंगे कि लर्निंग रेट को बड़ा करो या छोटा करो, उससे क्या फर्क। ठीक है, पर आपने आपको बेसिक एक आइडिया मिल गया कि एक सिंपल एल्गोरिदम से, जहां से हम ये डब्ल्यू को एक इनिशियल गैस से लेते हैं, और फिर सिंपली ग्रेडियंट उसके साथ एक लर्निंग रेट है उसको कंप्यूट करके उसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, और हम यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं। अब इस प्रोसेस को, जहां हम एक सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और यहां तक पहुंच देते हैं, इसमें जब एक सोल्यूशन के पास पहुंच जाता है तो उसे हम कन्वर्जेंस बुलाते हैं। तो उसका मतलब ये है कन्वर्जेंस का कि हमने यहाँ स्टार्ट किया, और फाइनली ये वैल्यू जो है वो बहुत कम बदल रहा है। तो टिपिकली कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होता है, जहां हम बोलते हैं कि सपोज हमें पता नहीं एक्चुअल वैल्यू क्या है ना, और ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में तो काफी मुश्किल होता है पता करना कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो हम बोलेंगे कि सपोज ये फंक्शन अब बदल ही नहीं, उसका 6 डेसिमल तक वो बदल नहीं रहा, तो यू कैन से कन्वर्ज है। या जो वैल्यू है, इन दिस केस एक ही डब्ल्यू है, तो वो बदल नहीं रहा, बट जनरली ज्यादा डायमेंशन होते हैं, तो डब्ल्यू का कन्वर्जेंस देखना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। यहाँ पे तो काफी सिंपल है, हम देखते हैं कि डब्ल्यू जो है पॉइंट -0.3333 के बहुत करीब चला जाता है काफी जल्दी। और अब इंटरेस्टिंग बात ये देखते हैं कि जो डेरिवेटिव है उस फंक्शन का, वो जीरो तक चला जाता है, एंड इवेंचुअली जीरो हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्टिमम पहुंच चुका है। और ऑप्टिमम का हम देखेंगे कि डेफिनेशन ये है कि जब एक फंक्शन ऑप्टिमम पे है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, वो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो बोलते हैं, जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अगले लेक्चर में। तो हम अगले पार्ट में, यानी कि इस लेक्चर के सेकेंड वीडियो में, तो हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जब उसको मीट करता है कि ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव जो है अगर ऑप्टिमम के करीब है तो जीरो हो जाता है। तो हमने काफी सिंपल एक एग्जांपल लेके हमने ये देखा कि हम
ऐसे एक सिंपल फंक्शन का मिनिमम अगर ढूंढना है तो हम डेरिवेटिव के जरिए और इस इटरेटिव एल्गोरिदम, इटरेटिव इसलिए क्योंकि हम एक वैल्यू लेते हैं, उस पर एक ऑपरेशन करते हैं, और अगला एक स्टेप होता है जिससे वो वैल्यू का अगला एक इटरेशन में उसका एक वैल्यू हो जाता है। फिर उस पे ऐसे काम, तो इटरेटिव है क्योंकि वो वैल्यू हम डब्ल्यू को ही ढूंढ रहे हैं जहां ये फंक्शन मिनिमल है, और हम हर बार डब्ल्यू लेते हैं, उसका कुछ कंप्यूट करते हैं, फिर डब्ल्यू को अपडेट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को किया जाता है, आई होता है आई इटरेशन, और इस प्रोसेस को एक इटरेटिव प्रोसेस बोला जाता है। और ग्रेडियंट डिसेंट एक इटरेटिव ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिथम है क्योंकि यहाँ हम इस ग्रेडियंट जो है का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये एल्गोरिथम, बेसिकली आपको ग्रेडियंट डिसेंट क्या है समझ में आया। अब इसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इसे, इस मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को इस एल्गोरिथम के जरिए कैसे ट्रेन किया जाता है। तो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड।